देश में दोबारा मनुस्मृति ला करके ही चाहता है कि जैसे मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हो, उसी तरीका से दोबारा हमें बैकवर्ड शोषित के बेटियों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग पढ़ेगी नहीं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत नारा है। उसका नारा रियल में यह है कि बचाना है बेटियों को तो भाजपा के गुंडों से बचाओ, भाजपा के सांसदों से बचाओ, भाजपा के पुलिस से बचाओ, 2% वालों से बचाओ। अरे क्या राजनीति नहीं होगा? आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? यहाँ राजनीति कर। आपकी बेटी रहती तो क्या होता बताइए हमको। आपकी बेटी रहती तो क्या होता? दिक्कत है बोलिए। अगर इस तरीके से हमारी बच्चियां बाहर पढ़ती है और उनके साथ ऐसा होता है तो हम लोग कैसे बाहर रह के पढ़ सकते हैं? तो हमारी स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के रोहतास की रहने वाली स्नेहा सिंह कुशवाहा, जिसकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी और वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहकर मेडिकल की नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो स्नेहा सिंह कुशवाहा है उसके साथ दरिंदगी करके दरिंदों ने जिस तरीके से उन्हें मारने का काम किया है और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही दिखाने का काम किया है और जो दोषी हैं उनके नामजद FIR होने के बावजूद भी अभी तक एक भी दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको लेकर आज देखिए सभी लोग आज हाजीपुर के त्रिमूर्ति चौक से तमाम लोगों में आक्रोश है और लगातार जो स्नेहा सिंह कुशवाहा के जो दोषी हैं उनके लिए फांसी की मांग ये लोग तमाम लोग कर रहे हैं। क्या कुछ तमाम लोग कह रहे हैं, सुनिए। न्याय तो देना पड़ेगा। न्याय कैसे नहीं मिलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। यूपी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। स्नेहा सिंह कुशवाहा को बलात्कार करके मार के और उसको लटका दिया गया है। स्वतः वो फांसी से नहीं मरी है। सुसाइड की है। नहीं, गलत है। अगर सुसाइड करती तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से सुसाइड हो सकता है क्या? नहीं। आप जमीन पर खड़ा होकर सुसाइड कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो उसका जो फोटो वायरल हो रहा है उसी ढंग का है। उसका घोर मुराया हुआ है नीचे से दूडेग, तो कैसे सुसाइड हो जाएगा? अगर हम फांसी यहाँ लगा लें, हम बैठेंगे तो मर जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपराधी उसको रेप करके मार के और एक आयोजन के तहत फांसी का स्वरूप देने का काम किया है और उसको टांगने का काम किया है। वहाँ प्रशासन जो है उसके मिली भगत में है और इसलिए मिली भगत में साबित हो रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट में या कहीं भी हत्या होती है या कुछ भी होता है तो उसके परिजन को लाश या परिजन को परिवार के सौंपा जाता है। लेकिन वहाँ के प्रशासन आनन फानन में उसको जला देने का काम किया ताकि सबूत मिट जाए। इसलिए वहाँ के प्रशासन दोषी है और वहाँ जो भी लोग इस घटना में सम्मिलित है वो बाहर घूम रहे हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वो संसदीय क्षेत्र जिसका भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि उस बच्ची का हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए। जो अभी घूम रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हम फांसी की सजा मांग करेंगे। इसलिए फांसी की सजा मांग करेंगे कि उसकी हत्या हुई है, हत्या करके और तब उसको लटकाया गया, इसलिए हम फांसी की सजा मांगते हैं। और उसके परिवार को मुआवजा भी सरकार दे, पर्याप्त मुआवजा दे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हम ये नहीं कहते हैं कि 10 लाख 20 लाख दे, जितना पर्याप्त हो सके उसको दे। वो बच्ची परिवार को संभालने के लिए बाहर रह के पढ़ती थी, अपना काम करके, और तब उसकी हत्या की गई। आप देख सकते हैं उसका फोटो कि क्या दृश्य है उसका। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम कमल प्रसाद सिंह हुआ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष। हम चाहेंगे कि हमारे संगठन के महासचिव अनिल चंद कुशवाहा जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे कार्यक्रम। क्या कहेंगे सर आप? आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है वैशाली जिला कुशवाहा संघ एवं हाजीपुर की जनता द्वारा हो रहा है। हम लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो स्नेहा के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, बलात्कार करके उसकी हत्या और फांसी का रूप दिया गया, इसके लिए हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं और आक्रोश कर रहे हैं। और ये लड़ाई तब तक चलते रहेगा जब तक सजा नहीं मिल जाता है वो दोषी को। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि आप
इस पर कार्रवाई करिए और सजा दीजिए, जांच कराइए। आपका जो है गृह विभाग है, आपकी ईडी है और सीबीआई है, उससे इसकी जांच हो और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिले। 1 सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? हम तो ये सरकार की लापरवाही मानते हैं साहब। जहां मोदी जी सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे जगह पे ये कार्य हो रहा है, ये काफी निंदनीय है। जो देश को चलाने वाला व्यक्ति है और वहाँ ऐसी घटना घट रही है, इसका एकदम न्यायिक जांच होना चाहिए। मेरा अनिल चंद कुशवाहा, बिहार प्रदेश कुशवाहा संघ, जो हम लोग का वैशाली कुशवाहा संघ है, उसके हम महासचिव हैं। कैसे देख रहे हैं लगातार आप लोग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं से न्याय मिलते हुए नहीं दिख रहे? देखिए, ये मोदी और योगी दोनों निर्वंश है देश में, और ये देश में दोबारा मनुस्मृति लाना चाहता है। देश में दोबारा मनुस्मृति ला करके ही चाहता है कि जैसे मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हो, उसी तरीका से दोबारा हमें बैकवर्ड शोषित के बेटियों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग पढ़ेगी नहीं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत नारा है। उसका नारा रियल में यह है कि बचाना है बेटियों को तो भाजपा के गुंडों से बचाओ, भाजपा के सांसदों से बचाओ, भाजपा के पुलिस से बचाओ, 2% वालों से बचाओ। ये लोग जो है हमको हाथ में हंसुआ लेने के लिए मजबूर कर रहा है और हमारे समाज के। अरे क्या राजनीति नहीं होगा? आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? यहाँ राजनीति कर। आपकी बेटी रहती तो क्या होता, बताइए हमको। आपकी बेटी रहती तो क्या होता? दिक्कत है पक्का नहीं कि बोलिए, नहीं बोलिए, उतना बोलिएगा, लीजिए बोलिए, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लीजिए बोलिए। और अभी हम चाहेंगे कि जो हमारी बच्ची आई हुई है, यह भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती है। क्या दोगे तुम्हारे इस उम्र की बच्चियों के साथ इस तरीके से? स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से हमारी बच्चियां बाहर पढ़ती है और उनके साथ ऐसा होता है तो हम लोग कैसे बाहर रह के पढ़ सकते हैं? तो हमारी स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसी बात के लिए तो हम लोग यहाँ निकले कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलनी चाहिए। तो अगर इसी तरीके से घटना होगी तो फिर बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये हमारे प्रशासन का काम है ना, देखना कैसे हमारी बच्चियां सेफ रहेगी नहीं रहेगी। देश की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको कैसे देख रहे हैं? देश की सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ पे हम लोग को बाहर भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। बेटी जा तो रही है पढ़ने के लिए बेटी, लेकिन सेफ नहीं है, उसे हमें सेफ करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी बच्चियां जो भी बाहर जा रही है या कहीं भी जा रही है वो सुरक्षित रहे। कैसी सजा की मांग करती हैं? उसे फांसी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी पढ़ती हैं? जी, किस क्लास में? मैं बीपीएड कर रही हूँ महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? सृष्टि। अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए स्नेहा। न्याय चाहिए। हाँ, कैसे न्याय चाहिए? फांसी। फांसी का। आप देखिए, तमाम मैडम से महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी? लगातार जो है बेटियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म घटनाएं देखिए हमारे समाज में लड़कियों का बहुत अभी लड़के से कम नहीं है, फिर भी इतना होने के बावजूद भी अभी लड़कियां हमारे बहुत, आज नहीं हमारी 15-20 बरस से लड़कियों लोग बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बहुत गलत बात है। जितना लड़का का हक उतना लड़की का हक है, तो फिर लड़कियां बाहर जब पढ़ती हैं तो लड़का भी पढ़ते हैं, तो फिर लड़कियां के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? जो ये कदर किया है उसके पास तो लड़की होगा ना, तो फिर उसको अत्याचार करना चाहिए? उसका ही बच्ची कैसे बाहर पढ़ जाएगा? इसलिए उसको लिए न्याय चाहिए और उसकी फांसी का सजा चाहिए। और जिस परिवार से बच्ची गई है उसकी मुआवजा भी चाहिए। वो बच्ची वो एक की नहीं है, वो बच्ची पूरे देश की है, पूरे भारत की है, पूरे भारत देश की बच्ची है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सही है। उसके कहने के बावजूद तो बच्चियां लोग इससे 20 साल पहले कहाँ निकलती थी कोई, आज तो बच्चियां एकदम बरोबर गाड़ी पर चलती है, रोड पर चलती है, सब कुछ करती हिम्मत से, फिर भी हिम्मत को इसको तोड़ा जाता है। ये बहुत न्याय बात है। क्या नाम है आपका? मेरा अनिता कुशवाहा नाम है। और जैसे आपके माध्यम से हम अपने कार्यक्रम के बारे में बता देना चाहते हैं कि कल वैशाली जिला कुशवाहा संघ का शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलेगा और गृह मंत्रालय भारत सरकार से मांग करेगा कि इस पूरी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए, नहीं तो एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरे पारदर्शिता के साथ इसकी जांच हो,
ताकि बच्ची को न्याय मिल सके और आइंदा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अभी तक न्याय नहीं मिला, किसका जिम्मेदार मानते हैं? ये निश्चित रूप से प्रशासन और व्यवस्था की गड़बड़ी है, व्यवस्था और वहाँ की सरकार की गड़बड़ी है। इसमें कहने की कहाँ आवश्यकता बनती है? वहाँ की प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से ये घटना घटी है और हम सभी लोग इसकी मांग करते हैं और कल से ये आंदोलन और तेज होगा। पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। पंकज कुशवाहा, जिला सचिव, वैशाली जिला कुशवाहा संघ वैशाली। लगातार हत्याएं हो रही हैं बेटियों के साथ। जो अभी हम लोग, मैं जिला कुशवाहा संघ का कोषाध्यक्ष हूं, अमित कुमार। हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम कुशवाहा संघ की तरफ से किया है, जिसमें स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग ये प्रतिकार में कैंडल निकाले हैं, कैंडल लाइट के लिए ये किए हैं और चाहते हैं कि न्याय मिलेगा। ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग डीएम को कल, और ज्ञापन दे करके उसको मुख्यमंत्री और आगे प्रधानमंत्री तक भेजेंगे।